हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में ना ओरिजिन पे ग्राफ बनाना सीखेंगे। ये एक ऑलरेडी मेरे पास ग्राफ बना हुआ है ओरिजिन के ऊपर बिटवीन हाफ लाइफ्स एंड न्यूट्रॉन नंबर्स के, ठीक है। और यहाँ पे हमने डिफरेंट मॉडल के बीच में कंपैरिजन किया है। फर्स्ट हमने एक्सपेरिमेंटल डाटा को डॉट से शेड किया है, देन हमने एफआरडीएम के डाटा को एक डिफरेंट डाटा हमने लिया था मॉडल से, उसको हमने ये रेड ट्राइंगल, देन डीडीएमई को हमने सॉलिड ब्लू लाइन ब्लू बॉल से, और DDPC1 को हमने एक होलो ग्रीन कलर की सर्कल से शो किया। तो इस ग्राफ को कैसे बनाएंगे, इसको पहले हम इसकी एक वर्कबुक चेक कर लेते हैं कि उसमें हमने क्या क्या डाटा एंटर किया था। तो ये सारा हमने एक्स एक्सिस पे न्यूट्रॉन नंबर लिए हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन नंबर तो फिक्स है हर मॉडल के लिए, तो बार बार न्यूट्रॉन नंबर हमने एक्स एक्सिस पे नहीं एंटर करना है। हमने फिक्स एक एक्सिस सेट किया हुआ है, एक्स एक्सिस। देन वाई एक्सिस पे हमने डिफरेंट मॉडल के साथ कंपेरिजन किया है। तो जो हाफ लाइफ है हमारी वो डिफरेंट, यहाँ पे ये कोई भी डाटा हो सकता है, हाफ लाइफ लाइक BJT, कुछ भी आप यहाँ पे वाई एक्सिस के में जो है डाटा ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंटल डाटा लिया है, देन फिर एफआरडीएम एक मॉडल था, देन DDME2 सेकंड मॉडल, देन DDPC1 एक थर्ड मॉडल से हमने कंपैरिजन किया है। तो इसका हम एक प्रैक्टिकल भी करेंगे, लेकिन अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस ग्राफ को कैसे बनाएंगे। हमने एक एक्सेल शीट रेडी करनी है जिस भी डाटा के आपने ग्राफ बनाना है, तो ईजी होता है उसको एक्सपोर्ट करना। लाइक हमने यहाँ पे कोई कैलकुलेशंस की और इसके लिए हमने ये ग्राफ बनाना है, और हमने ये डाटा सेपरेट करके लिए लेट्स सपोज ये यहाँ पे अभी एनर्जी और BJT का मेरे पास यहाँ पे आ रही है। जस्ट हमने यहाँ से ये कॉपी करना है, और अपने जिस कॉलम में लाइक एनर्जी को मैंने एक्स एक्सिस पे रखना है, तो एक्स एक्सिस पे मैंने एनर्जी सेट कर देनी है, और वाई एक्सिस पे मैंने BJT वाला डाटा कॉपी कर लेना है। यहाँ से कॉपी करना है, और ओरिजिन पे जाके हम लोगों ने सिंपली क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है, ये जहाँ पे हमने जैसे किया है। तो फिर इस सारे डाटा को सिलेक्ट करके हम लोगों ने एक वर्टिकल ड्रॉप लाइन बना लेनी है। तो हम अभी एक प्रैक्टिकल करके उसमें चेक करेंगे। उसमें क्या करना था, यहाँ पे सिंपली जो डाटा हमने लिया है इसको यहाँ पे हमने सेलेक्ट करके हम डिफरेंट ग्राफ भी बना सकते हैं, बार ग्राफ, पाई ग्राफ, लाइन्स और स्टैक्स, डिफरेंट तरह के। यहाँ से हमने लाइन्स एंड सिंबल में जाना है, और यहाँ पे भी हमें डिफरेंट तरह के सेगमेंट ग्राफ्स वगैरह लाइन्स एंड सिंबल शो हो रहे हैं। लेकिन अभी हमने इसको ना वर्टिकल ड्रॉप लाइन में हम ड्रॉ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये वाली चीज़ इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो अभी हम एक न्यू ग्राफ इसी से बनाते हैं, इसी डाटा को कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। इसको इसी के ऊपर एक न्यू ग्राफ बना के भी चेक करते हैं। तो जस्ट हमने वीडियो करते हैं, यहाँ पे एक्सेस सेट करना भी हमने देखा था। यहाँ पे एक्सेस हम लोग इसको जस्ट राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे हम सेट एज जाके इसको एक्स एक्सिस, वाई एंड Z एक्सिस, डिफरेंट एक्सिस में हम लोग इसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग अपने एक्सेस को भी चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम लोगों ने वाई एक्सेस पे ही रखना है, और अगर आपने न्यू कॉलम ऐड करना है तो यहाँ पे हम जाके ऐड न्यू कॉलम, अभी लेक्स कोई एक और हमने मॉडल का डाटा एंटर करना है, या इसको हमने एक्स एक्सिस के ऊपर रखना है, तो यहाँ पे हम इसको जाके सेट एज एक्स एक्सिस भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम डिफरेंट डाटा के साथ इसको शो कर सकते हैं। अभी यहाँ पे लेट्स सपोज इसको हम ऐसे ही एक्स एक्सिस बना देते हैं। तो हमने लास्ट टाइम क्या किया था कि इस डाटा को सारे को सेलेक्ट करना है, एंड एक वर्टिकल ड्रॉप लाइन हमने ड्रॉ करनी, जो ऑलरेडी मैंने इसको सिलेक्ट किया। और यहाँ से हमने स्कैटर चूज़ करना है, यहाँ से सेकेंड ऑप्शन। वही हमारे पास इस तरह से डाटा आ गया। अभी हमारे पास एक अनऑर्गेनाइज ग्राफ है। हम इसके लिए इसके ये तो डिफरेंट, हम इसकी एक ओरिएंटेशन या स्टाइल है, हम इसकी एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं। ये नहीं भी करें तो कोई इशू नहीं होता। लेट्स वही हमें नहीं चाहिए, यहाँ पे इसको हम डिलीट कर, जस्ट इसको प्रेस देन डिलीट, और इसको हम अंदर लेके आते हैं। ये यहाँ से ड्रैग करके अंदर आ जाता है, और ये नंबरिंग भी हमें नहीं चाहिए, ग्राफ को नीट करना है। तो जस्ट इसको डिलीट, प्रेस डिलीट कर देंगे। यहाँ पे ये देख सकते हैं हमारे न्यूट्रॉन नंबर है, और ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल। यहाँ पे हम लोगों ने जस्ट इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हम ये नहीं लिखना चाहते, यहाँ पे हम अपना हाफ लाइफ जो भी इधर है, जो भी चीज़ आप जिसके दरम्यान में ग्राफ बना रहे हैं वहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, और इसको हम सपोज हम लोगों ने हाफ लाइफ, तो यहाँ पे T, और इसको हाफ इसको करेंगे, और इस हाफ को हम लोग इसके सब्सक्रिप्ट में ले जाते हैं। तो ये हमारे पास आ गया इस तरह से। अच्छा, इसको सेलेक्ट करके इसका डिज़ाइन यहाँ से डिफ़ॉल्ट, बोल्ड, इटैलिक एंड डिफरेंट जो भी है, तो हम इसका साइज बढ़ाना चाहते हैं। तो लेट्स सपोज मैं इसको 26 करना चाहती हूँ, और बोल्ड करना है, तो इसको ये हम सारी चीज़ें इसके साथ कर सकते हैं। और मेन चीज़ है, अभी हमने एक्सपेरिमेंटल डाटा को यहाँ पे एक ब्लॉक इससे चेंज किया। हम डिफरेंट कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, इनकी ड्रॉप लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे सबसे पहले इसको इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट यहाँ पे हमने मार्क करना है। और नेक्स्ट हमने सिंबल्स में चले जाना, अपनी मर्ज़ी से कोई भी सिंबल हम लोग चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट तो हम ये सेटिंग हुई है, इसको भी हम चेंज कर, साइज़ लाइक इसका साइज़ मैं जितना भी रखना चाहती हूँ वो भी हम, और कलर वगैरह भी यहाँ पे हम डिफरेंट, लेट्स सपोज मैं ये ग्रीन कलर चूज़ करती हूँ। और यहाँ से सिंबल्स में मैं डिफरेंट चूज़ कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं कोई स्टार चूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पे हमने स्टार चूज़ कर लिया। ट्रांसपेरेंसी को हमने नहीं छेड़ा
इसका मतलब है कुछ लाइंस डार्क होंगी दैन कुछ लाइट। हम यहाँ से ड्रॉप लाइंस भी डिफरेंट चूज़ कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे सॉलिड है तो हम इसकी अभी हमने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करनी है या वर्टिकल ड्रॉप लाइन, तो वर्टिकल के लिए हमने वर्टिकल जैसे चूज़ कर लें। और शेप वगैरह भी इसमें हम लोग सॉलिड है, रॉड है, लेट्स सपोज हम शॉर्ट डॉट लगा लेते हैं। अभी यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो जैसे हम अप्लाई करेंगे तो हमें शो हो जाएगा। ये जैसे देखिए स्टार आ गया यहाँ पे और इनकी ड्रॉप लाइन है कि ये बहुत ही इसकी ना थिकनेस बहुत कम है, तो हम यहाँ से थिकनेस ये हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ना सेटिंग कर सकते हैं। जैसे हमें ग्राफ अच्छा लगे, ये थोड़ा सा ब्रॉड है और नज़र आ रहा है तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो इस तरह से हम बाकी सब की भी ना चेंज कर सकते हैं ड्रॉप लाइन्स ड्रॉ करके। तो अभी लेट्स सपोज किसी और की चेंज करते हैं। हम वर्टिकल भी ड्रॉप लाइन शो किया, हम हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं। अभी एक को हम हॉरिजॉन्टल करके चेक कर लेते हैं, लेकिन अब एक ग्राफ में एक ही तरह की लाइन शो हो सकती हैं डिफरेंट, तो नहीं हम करेंगे क्योंकि हम एक ही पैटर्न पे चलेंगे। इसको हम लोग लेट्स सपोज थोड़ा डिफरेंट करने के लिए हम ये चूज़ कर लेते हैं और इसको कलर हम लोग ले लेते हैं, यहाँ से कुछ भी ले लेते हैं। पर्पल, लेट्स सपोज पर्पल ले लिया। यहाँ सब साइज वाला चेंज कर सकते हैं। ड्रॉप लाइंस हम यहाँ पे जाएंगे ड्रॉप लाइन में और अच्छा वर्टिकल हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन में से ड्रॉ करके चेक करते हैं और हम इसको रखेंगे डैश रखते हैं। तो ये लेट्स चेक करते हैं। अच्छा इस तरह से ये हमारे पास आ गई इस तरह से, लेकिन अभी हम वर्टिकल लाइंस ही शो करेंगे, तो अभी हम हॉरिजॉन्टल लाइंस नहीं करते। इस तरह से बाकी सब के लिए भी हम ना बारी बारी चेक कर सकते हैं। और इसकी थिकनेस 0.5 थी तो अभी हम इसको 1 कर देते हैं। चलें एक जैसे ही रख सकते हैं डिफरेंट, ये तो अपनी पसंद के मुताबिक आप इसको चेंज कर सकते हैं जैसे इसको बनाना है। अच्छा और फिर हम इसके ना ये जो छोटी छोटी लाइंस हैं इनको भी हम चेंज कर सकते हैं। जिस करना क्या है, इस पर क्लिक करें और इसके स्केल पे जाके जैसे इसको हम चेंज कर सकते हैं। ये यहाँ पर आ गया ना थिकनेस वगैरह और बाकी सारी चीज़ें भी हम चेंज कर सकते हैं। लाइक लीनियर ग्राफ है, आपने इसको इस एक्सिस को लॉग में शो करना है, इसमें इंक्रीमेंट कितनी ना होना चाहिए वो भी चेंज कर सकते हैं। और टिक्स एंड लाइन्स में जाके हम ये जो माइनस लाइन्स हैं इसकी ये भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम जाके इनकी थिकनेस, कलर्स, मेजर टिक्स, अच्छा ये लाइंस आउटवर्ड होनी चाहिए, इनवर्ड होनी चाहिए। लेट्स सपोज मैं इसको इन कर देती हूँ, इन और आउट भी चेंज कर सकते हैं। और लेंथ वगैरह भी अब ये भी आउट है तो मैं इनको भी इन कर देती हूँ और अप्लाई करके चेक करते हैं कि ये किस तरह से होंगे। तरह से हम इनको चेंज कर सकते हैं। अच्छा हमने अप्लाई टू कौन किस किस एक्सिस पे ये सारी चीज़ें अप्लाई करनी है, यहाँ से हम लोग अप्लाई फ्रॉम लेफ्ट एक्सिस टू ऑल एक्सिस पे अप्लाई करना है, या हम लेफ्ट से राइट वाले एक्सिस पे ये अप्लाई करना चाहते हैं, टॉप बॉटम हर तरह के। अच्छा और हमने क्या चीज़ चेंज की थी, हमने टिक्स लेंथ और टिक को चेंज किया। अच्छा इस दिस लेयर मीन्स ओनली दिस विल अप्लाई टू ओपन विंडो, या जो इस अभी हम ग्राफ पे काम करें उसी पे करेगा, या तो हम इस फोल्डर के अंदर जितने भी ग्राफ्स उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, या हमने एक प्रोजेक्ट बनाया उसके अंदर जितने फोल्डर्स हैं उनके अंदर जितने भी ग्राफ्स उसके ऊपर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ये एक इसी तरीका था कि आप एक पहले ग्राफ बना लें, फिर उसको जितने भी आपके ग्राफ्स उन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और ग्रिड लाइन्स को हमने चेंज किए हैं, तो यहाँ पे जो भी आपने चीज़ें चेंज की हैं ना वो ये यहाँ पे हम सारी चीज़ें सेलेक्ट करके एक बार ही हम इनको टिक करके और चेंजेस हर ग्राफ पे आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो इजीली चेंज हो जाएगा। और कौन कौन से एक्सिस पे सेलेक्ट करना है, अभी मैं एक एक एक्सिस करके सेलेक्ट करूँ या एक बार में सारी एक्सिस को सेलेक्ट करके भी चेंज कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ओके किया, यहाँ से अब जो भी लेंथ वगैरह है और आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी चेंज हो सकती है। ठीक है, अब ये सारे जितने भी थे ये जो माइनर टिक्स है वो इनवर्ड हो गए हैं और मुझे सबको बारी बारी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और अभी मैं चाहती हूँ कि ये वाली जो चीज़ है इसको हम लोग इसमें करें, लॉग में चेंज कर लें। तो सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे, यहाँ से स्केल में जाना है। अभी हम इसको लॉग ग्राफ में शो करते हैं, लीनियर है। अभी हम इसको चेंज कर लेते हैं, लॉग 10 में चेंज करेंगे। टिक्स एंड लेवल ये डेसिमल है, यहाँ हम इसको साइंटिफिक में चेंज कर लेंगे। अच्छा ये अपनी अब मेरे से इसको ना ई पावर में शो करना चाहते हैं कस्टम पॉइंट्स में या जिस तरह से भी आप करना चाहते हैं, आपसे इसके डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अभी हम इसको साइंटिफिक में चेंज करना चाहते हैं तो अप्लाई कर लिया। अच्छा ये भी हम देखते हैं कि ये हमारा ग्राफ जो है बहुत ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमें क्या करना है कि इसमें जाके ये 1 की पावर -11 से, लेकिन हमारा ग्राफ आई थिंक 10⁻² से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसको इसकी यहाँ पे पावर जाके -2 कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम चेक करते हैं तो ये ग्राफ काफ़ी नीचे की तरफ आ जाएगा। फिर हम ये सेटिंग कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से चेंज करके भी इसको अप्लाई करते हैं। ये देखा, अब ये यहाँ 10-2 से 10⁻1 यहाँ पे बाई इंक्रीमेंट भी हम चेंज कर सकते हैं, 1 से होना चाहिए, कितने भी काउंट मैक्स नॉर्मल वगैरह होने चाहिए बाई काउंट्स, और 0.01 टू 0.4, तो हम इसको चेंज करते हैं लाइक 0.011 है तो इसको हम चले -3 से करते हैं और इसको लेके जाते हैं 2 तक ले जाते हैं। देखते हैं अभी कैसे बनेगा। अब मेरे हाथ से अभी ठीक है, अभी बेहतर लग रहा है। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं कैसे, ये इस तरह से आ गया। अभी मुझे ये शो हो रहा है कि मेरी 10.-3 से -2 के दरम्यान में कुछ वैल्यूज़ है, तो ये स्टार्टिंग ठीक है। अब ये इसमें मैं -4 से स्टार्ट करूँगी तो ये एक्स्ट्रा स्पेस ही एक ऐड करनी है,
तो अभी ये मेरा ग्राफ तकरीबन बेस्ट है इस रीडिंग्स के अकॉर्डिंग। बाकी आप इसमें स्टाइलिंग जो भी आपने डिफरेंट, अगर किसी ग्राफ को आपने किसी बार ग्राफ में शो करना है तो जस्ट फिर आपने इसी तरह से जाके डाटा को सेलेक्ट करना है, बार ग्राफ सेलेक्ट करना है, और फिर थोड़ी आपने चेंजेस कर लेने के ग्राफ उसी जो आपने स्टाइल चूज़ किया उसके अकॉर्डिंग आपकी जो एंट्रीज है वो भी सही होनी चाहिए। लाइक ग्राफ बाहर नहीं जा रहा हो और इसकी कुछ एंट्री, अच्छा इसको भी हम यहाँ पे हम इसको जो भी आपने डाटा लिखना है ये भी चेंज कर सकते हैं। इसका हम लोग डिफरेंट यहाँ से हम इसको कलरिंग भी कर सकते हैं, लाइक इसका बैकग्राउंड, ये जो रीजन्स हैं हमारे इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, और स्टाइल वाला भी चेंज कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा बस चीज़ें हैं, तो ये भी हो सकती हैं। तो ये सारा था हम किस तरह से ग्राफ बना सकते हैं ओरिजिन के ऊपर बिटवीन हाफ लाइफ एंड न्यूट्रॉन नंबर। ये डिफरेंट वेरिएबल लाइक टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर, डिफरेंट चीज़ें भी हो सकती हैं। अभी हमने बस एज एग्जांपल 2 चीज़ें लेकिन इस ग्राफ को शो किया था, और हम इनकी भी थिकनेस को यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। जैसे ये बोल्ड हो गए हैं, साइज इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, ये सब चीज़ें इसमें हो सकती हैं। बाकी ये सब ग्राफ की स्टाइलिंग एंड उसमें आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपको पसंद है वो चूज़ कर सकते हैं। और कंट्रोल से हम ये साइज सेटिंग सेव कर लिए, और इसी तरह से बाकी आप ग्राफ बना के हम नेक्स्ट वीडियो में चेक कर लेंगे किस तरह से हाँ हम डिफरेंट ग्राफ्स को एक ही ग्राफ में मर्ज कर सकते हैं, और ग्राफ को कैसे इंपोर्ट करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे। थैंक यू।